देखिए, पिछले बरस भी जब भारत ने ये हरकत की तो पाकिस्तान ने तो उस वक्त भी यही कहा था कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि जंग हो, और उससे पहले जब एक पहलगाम में एक इंसिडेंट हुआ, पाकिस्तान ने ना सिर्फ उसकी आलमी सतह पे तहकीकात का मुतालबा किया, रजामंदी का इजहार किया और कहा कि किसी किस्म का भी अगर आप ताउन चाहते हैं तो हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत ने कोई सबूत पेश नहीं किया, पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया, उसके बाद वो कार्रवाई की और एक तरह से एक जंग पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की गई। और उसका फिर पाकिस्तान ने जब जवाब दिया वो पूरी दुनिया ने देखा। मेरे ख्याल में भारत का जो सेटअप है, वहाँ का जो सियासी सेटअप है, उनकी ये एक सियासी नीड है कि वो बार बार पाकिस्तान को टारगेट करते हैं, अपनी सियासी जिसे आप कह सकते हैं उनके जो वोटर बेस है उसको एक तरह से मुतमईन करने के लिए उनको ये बार बार करना पड़ता है। और हमेशा आप देखते हैं कि कभी इंतखाबात से पहले, कभी इंतखाबात के बाद, या कभी उनको ऐसे लगे कि हुकूमत की जो पॉपुलैरिटी है कम हो रही है तो वो इस किस्म की हरकत करते हैं। और मेरे ख्याल में उनसे एक मिस कैलकुलेशन हुई, वो शायद ये समझ नहीं पा रहे थे कि पाकिस्तान आगे से इस किस्म का जवाब देगा और पाकिस्तान इतनी तैयारी करके बैठा हुआ है। और फिर पिछली दफा जब आपको याद होगा कि अभिनंदन का त्यारा गिराया था तो उस वक्त मोदी कहते थे कि राफेल होता तो सूरत हाल डिफरेंट होती, फिर उन्होंने राफेल भी ले लिया। उसके बाद भी फिर देखा आपने कि पूरी दुनिया ने फिर बताया कि कैसे पाकिस्तान ने उनके राफेल को भी गिराया। और गुज़िश्ता बरस भी जब ये मई की जंग हुई उसके बाद भी ये खबरें आना शुरू हो गई कि भारत ने मजीद इतने अरब का असला लिया और अक्टूबर नवंबर 2025 में वो दोबारा कोई ऐसी हरकत कर सकता है। तो मैंने उस वक्त भी यही अर्ज किया था कि मुझे नहीं लगता कि मई के महीने में जो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की आर्मी ने उनको जवाब दिया है, उसके बाद उनकी हिम्मत होगी कि वो दोबारा कोई ऐसी हरकत करेंगे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने तो अपने एक्शन से एक भरपूर उनको जवाब दे दिया है। अब वो दोबारा इतनी जल्दी ऐसी हरकत करने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह उनको शिकस्त हुई है उसकी वजह से उनको बार बार जो है इस सवाल का सामना अपने मुल्क में भी करना पड़ता है, उनको मसलसल सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। तो वो उनकी तो कोशिश है, ख्वाहिश है कि किसी तरीके से पाकिस्तान पे दोबारा हमला किया जाए, लेकिन उनको ये पता है कि अगर हम हमला करेंगे, और जिस आपने भी कहा कि पाकिस्तान ने भी वाज़े तौर पे कहा है कि फिर आपको आगे से भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो इस वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम एक ऐसे खित्ते में और एक ऐसे नेबर के साथ हम रह रहे हैं कि जिसको हर दूसरी बात के ऊपर जंग याद आ जाती है। टू बी ऑनेस्ट, वहाँ पे भी मौशी मिसाइल अगर हमारे हैं तो वहाँ पे भी तकरीबन 234 मिलियन लोग जो हैं गुर्बत का शिकार हैं। तो एक ऐसा मुल्क जो जिसमें इतनी बड़ी पैमाने पे गुर्बत भी है, दीगर मसाइल भी हैं, अपने मसाइल हल करने पे तवज्जो दें। पर हमारी, जिसमें मैंने पहले भी कहा कि ये बदकिस्मती है कि कैसा हमें हमसाया मिला है, अब हमने उसके साथ गुजारा करना है। तो उससे तो कोई उम्मीद नहीं, कोई बैद नहीं कि किसी टाइम भी वो कोई हरकत करेगा। लेकिन एक चीज बड़ी सर्टेन है, बड़ी श्योर है कि अगर उसने दोबारा भी कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो यकीनन पाकिस्तान की तरफ से उसको पहले से ज्यादा जवाब मिलेगा। भाई, इस बारे में जानना चाहें कि भारत और पाकिस्तान का जो मिलिट्री डॉक्ट्राइन है, जो प्रोफेशनलिज्म है, जो ऑपरेशनल डॉक्ट्राइन है, उसमें क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क देखा हमने मार्का हक के दौरान? देखिए, एक तो सबसे पहली बात मैं यही कहूँगी कि जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन की जहाँ तक बात करते हैं तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी सिचुएशन हमेशा जो रही है वो यही कि पाकिस्तान ने अपने आप को हमेशा दिफा की तरफ बात की है। देखें, इस पोस्ट पहलगाम अटैक के ऊपर भी हमने ये चीज़ साबित की है कि अगर कभी भी हमले की पहल पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुई है, और भारत ने हमेशा आया, वो उरी का मामला हो, मल्टीपल और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हो, हमेशा भारत की तरफ से। और ये मतलब वो पहल सिर्फ पाकिस्तान में उसके एक्कोस फील नहीं होते, वो पूरी की पूरी दुनिया में होते आया, वो कनाडा हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पूरे दुनिया में शर फैलाया हुआ है। और आई थिंक ये दुनिया बड़ी बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं। अगर आप ये देखें कि ये जो मोदी इज़ अ वॉर क्रिमिनल, हमने भारत ने जो अटैक्स किए हैं सिविलियन इंस्टॉलेशंस पे हमारे यहाँ, अभी भी हम उन बच्चों को, निहत्थे बच्चे, ख़वातीन जिनको अटैक करके मारा गया, वो उस बेबी इर्तिज़ा का क्या कसूर था, या वो दीगर बच्चे जो उन्होंने शहीद किए, हमारी इबादत गाहें शहीद की, सिख इबादत गाहें शहीद की। सो ना उनको अक़लियतों का बल्कि अपने उन जो सिर्फ मुसलमानों के साथ बैर नहीं, आई थिंक ये टोटल पाकिस्तान के साथ एक बैर है। और आई थिंक ये सिर्फ और सिर्फ अपनी मोदी के पॉलिटिकल एजेंडाज सर्व करने के लिए, और जो अजीत डोभाल जैसे लोग या गोदी मीडिया की जो जितनी सपोर्ट है इनको, उसकी वजह से पूरी दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ अपना दिफा किया, जो कि हमें UN चार्टर की तरफ से एक हक भी है आर्टिकल 51 की तहत। तो पाकिस्तान का आया वो इंडस वाटर ट्रीटी का मामला हो, कश्मीर का मामला हो, पाकिस्तान ने हमेशा, देखें, होश के नाखून लिए हमारी मिलिट्री भी
وہ بھرپور دفاع کرنا جانتی ہے، لیکن کبھی بھی پہل پاکستان کی طرف سے نہیں ہوئی. وہ دیکھیں انڈیا نے واٹر کو بھی ٹیررائز کیا، یہ انڈس واٹر ٹریٹی کے آربیٹریشن کاؤنسل میں پروو ہو چکی ہے بات. جہاں تک دوسرے ایون پراکسیز کی بات ہے، بھارت کے ملٹری ڈاکٹرن کے اندر ایک بڑا حصہ ہے کہ پاکستان کو دونوں ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈرز سے انگیج رکھا جائے. آپ دیکھیں افغانستان سے اٹھتے ہوئے لٹرلی اتنے زیادہ واقعے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ باقاعدہ پتہ چلتا ہے کہ جی اسکرپٹ نیو دلی میں لکھی جا رہی ہے اور جو ایکٹرز ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں کابل سے، اور اس کی ریپرکشن اور تھیٹر جو لگتا ہے وہ پاکستان کے اندر ہے. بلوچستان سے لے کے کے پی سے لے کے دیگر ہمارے صوبوں میں دہشت گردی کے واقعات وہ انہی شر پسند عناصر جن کو بھارت سپورٹ کرتا ہے پاکستان میں ٹیررزم کریٹ کرنے کے لیے، اس وجہ سے ہو رہے ہیں. دیکھیں پوری دنیا کے اندر بھی ابھی بھی، اور یہ صرف میں آپ کو بار بار سمجھا رہی ہوں کہ یہ ایک پورا کاپی پیسٹ ایجنڈا ہے. جس طرح اسرائیلی پلے بک پہ کام کرتے ہیں نیتن یاہو، وہ مودی از نو ڈفرنٹ. وہ دونوں وار کرمنلز ہیں، دونوں بچوں کے قاتل ہیں. The butcher of Gujarat is very much the butcher of women and children in Pakistan as well. بالکل. So I think پوری دنیا کو بھی سوچنا چاہیے کہ کس طرح کے لیڈر کو، غیر ذمہ دار لیڈر کو آپ نے ایک نیوکلیئر پاور کا ہیڈ آف اسٹیٹ لگایا ہوا ہے. یہ ایک ٹکنگ ٹائم بام ہے ریجنل پیس اینڈ سیکورٹی آرکیٹیکچر کے لیے.